मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ये वीडियो देखने के बाद इसका आंसर आप बहुत इजीली देंगे। एमपीटेड वर्ग एक का पीवाईक्यू बेस्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। एमपीटेड वर्ग एक अवयव के प्रकार। स्टार्ट करते हैं। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स होता है पंक्ति अवयव। डेफिनेशन, जिसमें केवल एक पंक्ति, कॉलम कितने भी बट रो क्या होगी, पंक्ति हमेशा एक होगी। इसका ऑर्डर होता है 1/n। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3। तो इसमें क्या है, ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ठीक है। बट रो एक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। हमेशा याद रखो, रो एक कॉलम कितने भी, हमेशा हमेशा याद रखना, फिट करना है रो मैट्रिक्स के लिए, पंक्ति अवयव के लिए रो की शर्त है एक, कॉलम कितने भी। अब दूसरा मैट्रिक्स आता है हमारा कॉलम स्तंभ मैट्रिक्स। एमपीटेट में बेसिक्स भी बहुत काम आते हैं। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव। डेफिनेशन, जिसमें केवल एक स्तंभ कॉलम, ऑर्डर क्या होगा इसका m/1। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इसकी शर्त देखते हैं। एग्जाम्पल है मेरा, एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें ये 2 1 3, ये रो 1 है, रो 2 रो 3 कॉलम 1। कॉलम की शर्त क्या है कॉलम मैट्रिक्स की, हमेशा एक ही कॉलम रहेगा कॉलम मैट्रिक्स में। रो पे कोई शर्त नहीं होती है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू सॉल्व्ड मिलेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से। तो अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। वर्ग अवयव। डेफिनेशन क्या है वर्ग अवयव की? डेफिनेशन है जहाँ पर रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब जितनी रोज होगी, जितनी पंक्ति, उतने कॉलम। ऑर्डर होता है m=n। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो इसमें रो 1 ये है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3। अब इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो ये एग्जाम्पल 5, अब इसमें रो 1 ये है, कॉलम 1 ये है, ये कितने का ऑर्डर हुआ 1/1 का। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब देखो मैं एक एग्जांपल सेट करती हूँ आपके लिए। देखो 2 1 5 6, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, कितने का मैट्रिक्स हुआ 2/2 का मैट्रिक्स। समझ में आया? ये 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब जितनी रो उतने कॉलम अगर आपने बना दिए तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फॉर्म है विकर्ण अवयव। डेफिनेशन, मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब अवयव एलिमेंट शून्य होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ये एक मैट्रिक्स है, देखो ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट जीरो है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट नॉन जीरो है। ये एक एग्जाम्पल है। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल हुआ ये, और विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन आता है तो आप दोनों पे यस करेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बना ये और विकर्ण मैट्रिक्स भी बना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2/2 का एक मैट्रिक्स लिया मैंने, जिसमें मेन एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, बाकी जीरो है। और ये हमेशा याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनर आपको फंसाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा फॉर्म आइडेंटिटी तस्मक अवयव। डेफिनेशन, मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के सभी तत्व 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो आपको एक मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगी। कैसे बनाएंगे हम, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उसको 1 रखेंगे और बाकी सब 0 कर देंगे। देखा आपने? तो ये कितने ऑर्डर का है 3/3 का, क्योंकि इसके रो और कॉलम इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हुआ। अब एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं 2/2 का। देखो मेन एलिमेंट जो है 1 है, बाकी 0 है। अब नल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। शून्य अवयव, जिसके सारे एलिमेंट्स अवयव शून्य होते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए शून्य अवयव का, नल मैट्रिक्स का 0 1/1 ऑर्डर का एक। और एक बात याद रखना कि ना, नल मैट्रिक्स का शून्य अवयव का वर्ग होना जरूरी नहीं है। ये 3/4 4/3 कैसा भी हो सकता है। दूसरा मैट्रिक्स आता है स्केलर मैट्रिक्स, जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट मुख्य विकर्ण अवयव किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल हो। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसमें हमने क्या करा, मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम कर दिए, बाकी 0 कर दिए। तो आप बोलेंगे ये तो आइडेंटिटी टी मैट्रिक्स हो गया, फॉर्म को जस्टिफाई कर सकता है। अब इसमें स्केलर मैट्रिक्स की शर्तें फुल हो रही है, आइडेंटिटी की भी हो रही है, स्क्वायर की भी हो रही है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब 2 0 0 2, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी है, पर ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसके जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 नहीं है। जहाँ पे 1 होगा वो आइडेंटिटी बन जाएगा, और जहाँ पर सिर्फ सेम होंगे वो नंबर 1 to इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया।
अब इसका आंसर क्या होगा? 0 1 3 9। तो हम जान चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरा, मैंने ये मैट्रिक्स लिया है एग्जांपल के तौर पे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो हम जानते हैं एक रूल होता है कि डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा 1 होता है। ये आप एज अ नोट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि कभी भी जब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखे तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, स्क्रीन पर दिखा हुआ क्वेश्चन है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे है कि सभी एलिमेंट जीरो हो और मुख्य विकर्ण के एलिमेंट नॉन जीरो हो तो आव्यूह क्या कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं वेट करूंगी आंसर का। और